हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारा जीवन इस संसार से आध्यात्मिकता की ओर ऊपर उठना है। इस आध्यात्मिकता की ओर ऊपर उठने की कुछ सीढ़ियां भी हैं। जैसे हमारा जीवन पेट व भोजन से जुड़ा हुआ है। जीवन धन से शुरू होता है। जब हमारा पेट भरा हो, भौतिक चीजें मिल रही हों, तभी हम ऊपर उठना या परम सुख की बात करना और उसकी खोज शुरू करते हैं। इसीलिए धन को, अर्थ को पहली सीढ़ी में रखा गया है। उसी के ऊपर आता है काम, धर्म और मुक्ति की खोज, स्वर्ग राज्य की खोज। इसी को व्यक्ति का पुरुषार्थ यानी किसी भी व्यक्ति का परम लक्ष्य कहा गया है। ईसा का धनी युवक के साथ वार्तालाप सारी मानव जाति के लिए स्वर्ग की ओर बढ़ने का एक सुगम मार्ग है। हम इस बात पर आज चिंतन करें कि हम जो कमाते हैं, जो हमारे पास धन है, उसका हम कैसे सदुपयोग करें, कैसे हम धन का ऊंचे और सार्थक उद्देश्य के लिए प्रयोग करें, सत्य की खोज करें, ईश्वर और मुक्ति की प्राप्ति के लिए हम ऊंचे उद्देश्य रखें। 8वां सामान्य सप्ताह 28 फरवरी 2022। पहला पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 9 तक और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 17 से 27 तक। आज के सुसमाचार में ईसा की मुलाकात एक धनी युवक से हुई। ऐसा मालूम पड़ता है कि वह धनी युवक जो ईश्वर के राज्य का अधिकारी होना चाहता था, स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाना चाहता था, उसमें इस दुनिया के आगे स्वर्ग की सुख पाने की यानी अनंत जीवन पाने की अति अभिलाषा थी। इसीलिए वह बड़े उत्साह के साथ बचपन से ही ईश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन अक्षरशः करता आया था। ऐसा लगता है कि वह धनी युवक ऊंट में अपने लदे हुए सामान को लेकर ईसा के पास आया और उसने कहा कि मैं आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहता हूं, मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाना चाहता हूं। ईसा ने उस युवक को सलाह दिया कि 10 आज्ञाओं का पालन करो। ईश्वर प्रेम है, दया है, करुणा है, तुम दया और न्याय पूर्ण जीवन बिताओ। धनी युवक ने जवाब दिया, यह सब तो मैं बचपन से ही कर रहा हूं, यह मेरी आदत बन चुकी है। जो भरा है उससे खाली करना ईश्वर का काम है। धनी युवक धन से भरा था। धन पर उसकी गहरी आस्था, भरोसा था। ईसा ने उससे खाली करना चाहा। ईसा ने उस युवक में एक गुलामी देखी, धन की गुलामी। वह धनी था और धन से बंधा हुआ था। उसका सारा ध्यान धन पर अटका हुआ था। उसके लिए धन सबसे बड़ी आकर्षण थी। जब धन का आकर्षण बढ़ता है तो वह बंधन बन जाता है। धन का आकर्षण कामना, तृष्णा और वासना यानी बंधन को उत्पन्न करता है। संत फ्रांसिस असीसी के जीवन में हम यही देखते हैं कि किस तरह से युवा फ्रांसिस धन को त्याग करके, अपने पिता के घर को छोड़ करके ईश्वर के हाथों में पूरी तरह से समर्पित होता है। वह खुद को खाली करता है। आज हम उसे संत फ्रांसिस का असीसी कहते हैं। आइए हम उनसे प्रेरणा पाएं। पुराने व्यवस्थान में धन का होना
आशीष माना गया है। ईश्वर नहीं चाहता कि लोग गरीब रहें, भीख मांगते फिरे, नहीं। पुराने व्यवस्थान में धन एक आशीष है, कृपा है, लेकिन धन को बांटना जरूरी है, धन को सदुपयोग करना जरूरी है, धन को सबके कल्याण के लिए देना जरूरी है। ईसा ने धनी से वही कहा। इसीलिए ईसा कहते हैं कि धनी के लिए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा। स्वयं को खाली करने का मार्ग, आत्म त्याग का मार्ग, प्रभु यीशु के क्रूस का मार्ग हम सभी के लिए है। चाहे आप कितने भी धनी क्यों ना हो, हमें यीशु के मार्ग पर चलना है, आत्म त्याग के मार्ग पर चलना है। आइए हम इस बात पर विशेष चिंतन करें। धन ही केवल धन नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी संपत्ति, हमारा जायदाद, हमारी सुंदरता, जहां भी हमारा अहंकार जुड़ा हुआ है, वह भी धन के तहत आता है। आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि हम जो भी ईश्वर से दूर ले जाता है, ईश्वर से भटकाता है, उसको ईश्वर को समर्पित कर पाए। आज के पहले पाठ में संत पेतरुस कहते हैं कि आप में से कई लोग ईसा को नहीं देखे हैं, लेकिन आप संस्कारों के द्वारा ईसा से जुड़ सकते हैं। आइए हम वचन के द्वारा ईश्वर से जुड़ें, संस्कारों के द्वारा ईश्वर से जुड़ें, अच्छे कामों के द्वारा ईश्वर से जुड़ें। आप जो भी दूसरों के लिए कर सकते हैं, अपना समय, अपनी ताकत, अपनी संपत्ति, जो भी दूसरों के लिए दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, उसी के द्वारा हम ईश्वर से जुड़ते हैं। आइए हम विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें तेरे प्रेम से जोड़ दीजिए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, हम स्वयं को बांटना सीखें। हमारे पास जो भी धन है, संपत्ति है, दौलत है, हम स्वर्ग राज्य के लिए, मुक्ति पाने के लिए, दूसरों को सहायता करने के लिए उसका उपयोग करें। हमारा जीवन दूसरों की भलाई और दूसरों की सहायता के लिए समर्पित हो। पवित्र आत्मा हमें शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। संसार, धन और दुनियादारी के आकर्षण से हमें बचने के लिए आशीष और कृपा दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।